नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमाचार के 45th एपिसोड में, जिधर फिर से मैं आप सभी के लिए काफी सारे इंटरेस्टिंग और मजेदार खबरें लेकर आया हूं। से इंटरेस्टिंग और मजेदार एक ही बात है, बट ठीक है, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। और मजेदार खबरों के अलावा हम जो है ना, एनिमे एक्सपो हुआ था ना हाल फिलहाल में, उस पे भी बातें करने वाले हैं, उसकी रिलीजेस पे भी चर्चा छेड़ेंगे। तो खबरें बहुत है मित्रों, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरुआत एनिमे एक्सपो से ही करते हैं, और ये जो एनिमे एक्सपो था वो एक्चुअली 2026 यानी इसी ईयर कंडक्ट हुआ है ऑब्वियसली, जो कि जुलाई 2 से जुलाई 5 तक कंडक्ट हुआ था, 3 दिन के लिए। और दोस्तों इधर हर दिन कुछ ना कुछ नए अनाउंसमेंट्स या फिर स्क्रीनिंग्स हो ही रहे थे, और मैं आपको डे वाइज ना सारे अनाउंसमेंट्स बता दूंगा। तो डे 1 में हमें कंफर्म किया गया इल्यूसिव सैमुराई का सीजन 2, मजाक नहीं कर रहा, और उसके साथ हमें टीजर और ट्रेलर दोनों दिखाया गया। देन हमें प्रीमियर डेट भी बता दिया गया, जो कि है जुलाई 17, 2026, मतलब बहुत नजदीक है भाई। तैयार हो कि नहीं इल्यूसिव सैमुराई फैंस? नाउ दूसरा एनिमे जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है मैशले मैजिक एंड मसल्स। जी हाँ, इसका भी सीजन 3 कंफर्म हो चुका है, एंड इनफैक्ट हमें टीजर एंड ट्रेलर को स्क्रीन करके दिखाया भी गया। लेकिन इस एनिमे को लेके एक दुखद खबर ये है मित्रों कि ये एनिमे आने वाला है 2027 में। जी हाँ, तो वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा आप सभी को। इनके हिसाब से वेट नहीं हो रहा तो मेरे चैनल पे पूरे एनिमे का एक्सप्लेनेशन पड़ा हुआ है, खोज लेना प्लेलिस्ट और जाके देख डालो। कसम से बता रहा हूँ, काफी मजेदार एनिमे था। बाकी अगली अनाउंसमेंट हुई थी एलियन स्टेज वेबटून के बारे में, जिसके एनिमे अडैप्टेशन को कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया गया है। कंफर्म ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन जो है वो चालू भी है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ ट्रेलर या फिर कुछ ऐसा रिलीज डेट हमें बताया नहीं गया। और आखिरी एनिमे जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी डे 1 पे, वो है स्टार वॉर्स विजन्स प्रेजेंट्स द 9th जेडाई, और इसका भी नया ट्रेलर रिलीज हुआ और इसके प्रीमियर डेट को भी कंफर्म कर दिया गया, जो कि मेरे बर्थडे से 3 दिन पहले है, यानी कि अगस्त 5 को। बर्थडे का मेरा प्लान सॉर्टेड। इसी के साथ हम आते हैं डे 2 पे, जिधर भर के अनाउंसमेंट्स हुए थे। लेकिन यहां से मैं जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है उसको थोड़े अच्छे से कवर करूंगा, बाकी मैं जो मैं ना रैपिड फायर में निकाल दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डे 2 के बिगेस्ट अनाउंसमेंट से, विच वाज स्टील बॉल रन, जोजोस बिजार एडवेंचर एनिमे के बारे में। तो इसका जो ये नया आर्क है वो कंफर्म हो चुका है, और ये प्रीमियर होने वाला है 25 सितंबर 2026 से। एंड वही इसके वीकली एपिसोड्स आएंगे, कुछ 11 एपिसोड्स होने वाले हैं। इनफैक्ट हमें यहाँ कुछ न्यू कास्ट मेंबर्स भी बताए गए हैं, लाइक तोमोआकी मिएनो एज माउंटेन टिम, तोमोकाजु सुगीता एज फनी वैलेंटाइन, और योको हिकासा एज हॉट पैंट्स। आई नो मैंने सबके नाम गलत सलत बोले होंगे, मेरे को ये कास्ट वस्ट का नाम बताना नहीं चाहिए, पता है, मेरे से बोला नहीं जाता, टंग ट्विस्टर अलग हो जाता है, परेशान आप लोग अलग हो जाते हो। अब से नहीं बताऊंगा, ये लास्ट था। एनीवेज, अब अगले बड़े अनाउंसमेंट पे आते हैं, जो की थी द सोलो लेवलिंग के नए मूवी के बारे में। मजाक नहीं कर रहा, सोलो लेवलिंग की फिल्म आ रही है, और इसका नाम क्या होने वाला है? सोलो लेवलिंग बियॉन्ड द सिस्टम पार देंगे। यहाँ की कहानी सीजन 2 के बाद की होगी, और इसे को प्रोड्यूस कौन कौन लोग कर रहे हैं साथ में? एनिप्लेक्स, डीएनसी मीडिया और अपना क्रंची रोल, वो थोड़ी पीछे रहेगा। इसका एक कॉन्सेप्ट वीडियो भी रिलीज हुआ है मित्रों, जिसको देखने के बाद लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ये एनिमे मूवी है या फिर लाइव एक्शन मूवी, ठीक है। I mean, तुम इसका एनिमेशन जाके देखना, मुझे तो बड़ा पसंद आया, काफी अच्छा सा लगा है, लेकिन इसके एनिमेशन को लेके लोग जो है ना थोड़े से मतलब मिक्स्ड रिव्यूज दे रहे हैं। YouTube पे अवेलेबल है, जाके तुम खुद चेक करो, तुम अपने रिव्यू कमेंट्स में दे दो, ठीक है। सबका लिंक विंक मैं नहीं दूंगा, खुद से कुछ चीज खोज लिया करो, YouTube पे है भाई, उसका भी लिंक चाहिए तुम्हें। तो हाँ, अगर आप देख लिए हो तो कमेंट्स में बताना एनिमेशन आपको कैसा लगा। मुझे पर्सनली अच्छा ही लग रहा है, बट या डिफरेंट तो है, जैसा होता है यूजुअली उससे, ये तो सब मानेंगे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो यस, ये थे डे 2 के कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अनाउंसमेंट ढेर सारे हुए हैं, तो कुछ रैपिड फायर में भी निकाला जाए। रैपिड फायर में स्टार्ट करते हैं उस एनिमे से जिसका नाम ही बहुत अजीब है, द गाय शी वाज इंटरेस्टेड इन वाजंट ए गाय एट ऑल। मतलब जिस लड़के में वो इंटरेस्ट दिखा रही थी वो लड़का ही नहीं था, फिर क्या था? ये कौन सा एनिमे है? जो भी है 2027 में आ रहा है, इसका कोई ट्रेलर टीजर आया नहीं, जो मैं आपको थोड़ा सा इसका कुछ हिंट दे दूं कि ये अजीब नाम वाला एनिमे कैसा है। फिर आया विच हैट एटलियर का सीजन 2 का अनाउंसमेंट, टीजर ट्रेलर सब ड्रॉप किया गया, बस रिलीज डेट नहीं बताया गया हमें। वैसे विच हैट की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं अपने चैनल पे, मैंने लोग ही कर रहा है, ठीक है।
तो चाहिए तो देख सकते हो उसको तुम। देन वी हैव गाचियाकोटा सीजन 2, इसका भी टीजर रिवील हुआ है लेकिन कुछ रिलीज डेट के बारे में बताया नहीं गया। देन वी हैव वर्मिलियन मास्क जो कि अक्टूबर 2026 को आने वाली है। देन द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का सीजन 5 भी आ गया है, 2027 में आएगा। ट्रेलर की विजुअल सब देखने को मिले। आज जैसे ओवरगियर्ड ने किया, अक्टूबर 2026 को आएगी, टीजर की विजुअल सब दिखा दिया इन्होंने। देन वी हैव फेट रिवाइंडर, ये आएगा अप्रैल 2027 में, टीजर ट्रेलर विजुअल सब कुछ देखने को मिला। फिर हम देख पाए हियर यू आर एनिमे को, ठीक है, इसका एनिमे अडेप्टेशन बेसिकली अनाउंस हुआ है विद अ ट्रेलर, रिलीज डेट का कोई कंफर्मेशन नहीं है। और उसके बाद आता है घोस्ट ऑफ सुशिमा लेजेंड्स। एक मिनट, ये कोई गेम था ना, मैंने नहीं खेला है पर्सनली, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा कुछ गेम था। जो भी है बताना ये सब कमेंट में आप लोग ज्यादा गेम खेलते हो मेरे से, बट ये मैं आपको बता दूं कि 2027 में आ रहा है। टीजर ट्रेलर कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया, वैसे गेम है तो गेम ही देख लेंगे अपन। एंड फाइनली कागुराबाची, जी हाँ, जिसका इंतजार हम सबको था, ठीक है, चाहे तुम उसको हेट करो या लव करो, कागुराबाची इज कमिंग ऑन अप्रैल 2027। टीजर ट्रेलर कुछ दिखाया नहीं गया। तो ये थे डे 2 के सारे अनाउंसमेंट्स दोस्तों। और अब हम आगे बढ़ते हैं डे 3 के तरफ, जो कि फाइनल डे भी था। और डे 3 पे भी कुछ मजेदार तो अनाउंस किए ही होंगे ना, एनीमे एक्सपो का फाइनल डे है, कुछ मजा ना है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो शुरुआत करते हैं डे 3 के बिगेस्ट अनाउंसमेंट से, जिसका आप सब इंतजार कर रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 4 द कैलामिटी। एक सांस में मैंने नाम लिया है, इसके लिए कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और दोस्तों इसका फाइनल ट्रेलर रिवील हो चुका है, इसका प्रीमियर डेट है जुलाई 25 को, इसी साल। क्या इस साल है तो काफी नजदीक है कि नहीं? वैसे एक और बात बता दूं कि इसके फर्स्ट 3 एपिसोड्स ऑलरेडी मूवी बनकर काफी जगह रिलीज हो चुके हैं, लेकिन हमारे इंडिया में रिलीज नहीं हुआ। इसकी तो अब मुझे आदत पड़ गई है, हर चीज पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है, इंडिया में सबसे लेट रिलीज होती है, जबकि यहाँ पे लोग काफी फैंस हैं, पैसे देके देखने जाएंगे। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। इविल डेड बर्न को देखो, इंडिया में एक दिन पहले पूरे वर्ल्ड से रिलीज कर दिया, उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी अपने हॉन्टिंग यूट्यूब चैनल पे लेके आ गया। समझ रहे बात? जो भी वो बढ़ते हैं अपने अगले अनाउंसमेंट की तरफ, जो कि है ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 को लेके। फाइनली इतने सालों बाद सीजन 2 ब्लैक क्लोवर का आ रहा है, जिसका मुझे तो बहुत इंतजार था। इनफैक्ट इस बार इन्होंने रिलीज डेट भी कंफर्म कर चुका है, ठीक है, एंड दैट इज अक्टूबर 2026। देन बड़े अनाउंसमेंट में एक और था फ्री रेन बियॉन्ड जर्नीज एंड। इसका नया सीजन भी आपको अक्टूबर में दिखने वाला है, इस साल नहीं, 2027 में। इसके स्टाफ को भी रिवील किया गया, डायरेक्टर कौन होने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्शन हाउस करेगा। अब उनका नाम जैसा मैंने बताया, मैं लेने लग जाऊंगा ना तो मेरे से टंग ट्विस्टर हो जाएगा, मेरे को बोला नहीं होगा, समझ रहे हो बात? तो नाम वाम मैं नहीं ले रहा। वैसे ये बता देता हूँ कि प्रोडक्शन बाय मैड हाउस, इतना मैं बोल पाऊंगा ठीक से। टंग ट्विस्टर भैया। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, प्रैक्टिस करना होगा मुझे, समझ रहे हो बात? एनीवेज, मेजर अनाउंसमेंट के बाद कुछ हम माइनर अनाउंसमेंट्स पे आते हैं। माइनर नहीं, ये भी बड़े ही अनाउंसमेंट है, लेकिन इनके फैन फॉलोइंग थोड़े कम है, इसलिए मैं माइनर बोल रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीशियस इन डंजन सीजन 2 की, जिसका मैंने स्टार्टर पैक भी बनाया था। ये आ रहा है अक्टूबर में, इस साल नहीं, अगले साल। इसका फर्स्ट विजुअल हमें रिवील किया गया। फिर मैजिक नाइट रे अर्थ, जो कि आ रहा है 7 अक्टूबर 2026 को, जिसका दूसरा ट्रेलर और की विजुअल्स हमें दिखाया गया। फिर मुर्सिलागो, एक लैम्बोर्गिनी गलाडो हुआ करता था, लैम्बोर्गिनी मुर्सिलागो, वही है क्या ये मुर्सिलागो? पता नहीं, जो भी है, 2027 में आ रहा है। टीजर ट्रेलर विजुअल सब दिखा दिया। देन वी हैव ब्लीच मिरर्स हाई गेम, जिसका ट्रेलर रिवील किया गया है, रिलीज डेट का नहीं पता। और पॉथिकरी डायरीज की मूवी, आइडियली पॉथिकरी डायरीज को मेरे को मेजर अनाउंसमेंट पे रखना था, लेकिन क्योंकि ये एनिमे सीरीज नहीं है, मूवी है, तो इसलिए मैं इसको माइनर वाले में डाल दिया हूं, जो कि आएगी दिसंबर 11, 2026 को। इसके की विजुअल्स और ट्रेलर हमें देखने को मिले। बस ये देखना होगा अब कि क्या ये इंडिया में भी सेम डे पे रिलीज होती है कि नहीं। प्लीज कर दो, मैं अपोथिकरी डायरीज का फैन हूं, मुझे देखना है। तो दोस्तों ये थे सारे डे 3 के अनाउंसमेंट्स। सारे अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं खत्म, लेकिन एनिमे एक्सपो में कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग्स भी हुए, मजाक नहीं कर रहा। फर्स्ट एपिसोड्स दिखाए गए कई सारे एनिमे के। तो अब मैं जिन एनिमे के नाम लूंगा, समझ जाना कि इनका पूरा सीजन नहीं, सिर्फ फर्स्ट एपिसोड दिखाया गया था स्क्रीनिंग के तौर पे, ठीक है। तो नाम लेते हैं एनिमे का। सबसे पहले आता है रीज़ीरो सीजन 4, फिर ब्लैक क्लोवर सीजन 2, इसका भी एपिसोड 1 दिखा दिया गया, मजा ही आ जाएगा मित्रों। देन क्लिविटस सीजन 2, देन ब्लैक टॉर्च एंड फाइनली कागुराबाची। दोस्तों इसी के साथ फाइनली एनिमे एक्सपो के रिलेटेड सारे न्यूज को मैंने कवर कर दिया है, लेकिन ऑफ कोर्स वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज अब हम लोग बात करेंगे रेगुलर एनिमे न्यूज के बारे में, जिसमें कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह भी है, तो ध्यान से सुनना आगे की न्यूज। बोला था ना आज बहुत सारे खबरें लेके आया हूँ, तो पॉपकॉर्न लेके बैठना चाहिए था तुम्हें, नहीं बैठे लेके तो योर फॉल्ट। हाँ, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा लाइक वाइक कर दो, क्योंकि एक छोटा सा न्यूज में अपना पर्सनल बता दूं, ये वीडियो जो है ना कैमरा से शूट हो रही है, सही बता रहा हूँ, बन के आ गई कैमरा लोगी की। मैं तो उसका ही उदाहरण लेके चला देता हूँ काम।
एनीवेज अब बढ़ते हैं अपन अब एनिमे न्यूज की तरफ। तो पहली खबर ही काफी इंटरेस्टिंग है मित्रों, बिकॉज बर्सर्क ने कमबैक कर लिया है, वो भी 9 महीने बाद। जी हाँ, बर्सर्क फैंस तो ये सुन के काफी खुश हो गए होंगे। वेल, उन्हें मैं ये भी बता दूं कि उन लोगों को एक साथ 3 चैप्टर्स देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट जब तक ये वीडियो पब्लिश हो रही होगी तब तक शायद वो तीनों चैप्टर्स ड्रॉप भी हो गई होंगी। अगर ड्रॉप हो गई है तो क्या आपने पढ़ा? अगर आपने पढ़ा तो आपको कैसा लगा कमेंट से ये सब बताना। वैसे अब अगला चैप्टर कब आएगा इसकी कोई खबर अपने पास है नहीं, होपफुली जल्दी आ जाए, है कि नहीं। अब अगले खबर पे आते हैं दोस्तों, और सुनने में आ रहा है कि क्रंची रोल के जो सीईओ है ना, राहुल पुरिनी, मतलब वो इंडिया के अंदर एनिमेज बनाना चाहते हैं, इंडियन एनिमे। उन्हें खुद से नहीं बनाना, वो बल्कि चाहते हैं कि जापानीज एनिमेशन स्टूडियोज अडेप्ट करें हमारे इंडियन फोक टेल्स, हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी को। वेल, प्लान तो सुनने में बढ़िया है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन मित्रों, जापान ने थोड़ा बहुत इंडियन माइथोलॉजी से आइडियाज पहले भी ले रखा है अपने एनिमेज के अंदर। इनफैक्ट हमारी हिस्ट्री को भी कई बार उन्होंने पोर्ट्रे किया है। फॉर एग्जाम्पल, नारुतो में चक्र का कॉन्सेप्ट है, फिर हंटर में आइजैक नेटेरो का वो 100 हैंड्स वाला लॉर्ड बुद्धा, और रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में तो लिटरली गॉड्स वगैरह को ही दिखाया गया था। तो हाँ, मेंशनिंग थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन एक फुल फ्लेजेड ऐसा बहुत कम मिला है, एक्सेप्ट फॉर रामायण वगैरह जो कि बनाया था। तो मैं भी चाहूंगा कि हाँ, हमारे इंडियन कल्चर को पोर्ट्रे किया जाए, हमारी हिस्ट्री को, माइथोलॉजी को दिखाया जाए। बस प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में लोग ऑफेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो अगर कुछ ऐसा दिखा दिया ना, जो कि वैसा कुछ खास ऑफेंसिव होगा भी नहीं, बट लोग चढ़ जाएंगे। लोग तो इस बात पे चढ़ जाते हैं कि तुमने हिस्ट्री को माइथोलॉजी क्या बोल दिया। तो हाँ, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। तुमको क्या लगता है, इंडिया की कल्चर इतनी रिच है तो लोग इस पे क्यों नहीं कंटेंट बनाते हैं? इसीलिए क्योंकि भैया कंटेंट तो बना लेंगे, लेकिन उसके बाद जो 50 FIR होगा उसका क्या? अब इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में जरूर बताना। क्या ये आइडिया अच्छा है या नहीं है, सब कुछ कमेंट में लिख दो। तब तक मैं बढ़ता हूं अगले न्यूज की तरफ, जो कि है कोदांशा कंपनी के बारे में। और अगर आप एनिमे वगैरह थोड़ा भी देखते होगे ना, तो आपको ये नाम जरूर ही पता होगा। और हो भी क्यों ना, जापान के सबसे बड़े मांगा पब्लिशिंग कंपनी है ये, ठीक है, मजाक भी नहीं है ये। तो कोदांशा आने वाले हैं हमारे इंडिया के अंदर, जोक नहीं है, अगेन ये सही में हो रहा है। ये जुलाई मंथ में ही अपना एक सब्सिडियरी खोल रहे हैं दिल्ली के अंदर, और ये लोग ऑटम से मांगा पब्लिश करना भी चालू कर देंगे। और सबसे पहले कौन सी मांगा पब्लिश करने वाले हैं? AOT एंड ब्लू लॉक की दोस्तों। भाई ये सुन के मुझे कसम से मजा आ गया है। इसलिए नहीं कि AOT और ब्लू लॉक कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मांगा पब्लिशिंग शुरू हो गई। क्योंकि अभी तक मांगा इंडिया में एक्सपोर्ट होके आती थी, टैक्स वगैरह लगता था, एक्सपोर्ट का कॉस्ट बहुत महंगा था मांगा। मानोगे आप भी इस बात को, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगी थी ये सब। ओरिजिनल खरीदने में जो है ना, मतलब पॉकेट में छेद होता था मेरे। लेकिन अब जबकि ये सब इंडिया में ही पब्लिश होंगी, तो ओरिजिनल एक तो बहुत आसानी से मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, और प्राइसेस भी मेरे हिसाब से काफी कम हो जाएंगे। तो डबल धमाल है कि नहीं। अब बनेगा असली कलेक्शन, पूरे रूम में मांगा भर दूंगा, मजाक भी नहीं कर रहा। देखना, एक बार पब्लिशिंग शुरू हो जाए, हर महीने मांगा खरीदी जाएगी। और अगर तुम लोगों में से कोई बहुत अमीर इंसान है तो कर देना 1-2 मेरे को गिफ्ट, है कि नहीं। मतलब ठीक है, भीख मांग लिया मैंने, बट ठीक है, मांगना पड़ता है कभी कभी। आप दो ना। अब बढ़ते हैं उस एनिमे की न्यूज की तरफ जिसके बिना हमारा एनिमा 4 अधूरा 4 हो जाएगा। अधूरा है कि नहीं? मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइजन की। तो दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि गोजो के लिमिटलेस एबिलिटी को स्टडी किया जा रहा है, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अरे मजाक नहीं कर रहा है, सही में। एक्चुअली ऑक्सफोर्ड के ऐसे कंपटीशन में एक पार्टिसिपेंट ने गोजो के लिमिटलेस को एक्सप्लेन कर दिया, वो भी रियल लाइफ मैथ को लेके, जैसे कि कैलकुलस, टोपोलॉजी, ज्योमेट्री, जीनोस पैराडॉक्सेस। ठीक है, मतलब इससे लिमिटलेस को एक्सप्लेन करेंगे आज हम। उधर सिंपली ये बताया गया है कि क्योंकि कोई भी अटैक गोजो के ऊपर नहीं लग सकती है, तो वो उसकी लिमिटलेस की वजह से है, राइट? क्योंकि उसके और उसके बीच, अटैक के बीच इन्फिनिट डिस्टेंस हो जाती है, इन्फिनिटली स्लो हो जाती है अटैक, वही जो बेसिकली लिमिटलेस होता है। वापस से नहीं समझाऊंगा, बट इसी बात को जो है ना, मैथमेटिक्स के इक्वेशन वगैरह से जब समझाया गया तो सुनने में समझ तो ज्यादा नहीं आया, लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लगा। और भैया अब मुझे लग रहा है कि अगले कुछ सालों के बाद ना एनीमे कहीं सब्जेक्ट न बना दिए लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। जब ये सब्जेक्ट आएगा ना, तब मैं फाइनली जाके पास करूंगा, वरना पास करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। जो भी हो, हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। बोला था ना, कुछ तो कंट्रोवर्सी दे के जाऊंगा, भले ही छोटा क्यों ना हो। तो डॉक्टर स्टोन के इलस्ट्रेटर बोइची ने स्टेटमेंट दे दिया कि जो लोग भी पायरेसी करके एनीमे देखते हैं या मांगा पढ़ते हैं,
वो हमारे दुश्मन नहीं बल्कि वो तो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनके हिसाब से अभी भी काफी जगह एनिमे देखने के लिए अच्छे लीगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, और अगर प्लेटफॉर्म्स है भी अवेलेबल तो वहां सारे एनिमेज नहीं मिलते, बल्कि काफी जगह तो ऑफिशियल मांगा भी नहीं मिलते हैं, खाली फेक मांगा बिकते रहते हैं, और फेक मांगा की ट्रांसलेशन क्वालिटी सब बहुत ही घटिया होती है कि नहीं? तो हाँ, उनके हिसाब से हमारा फोकस एनिमे मांगा को अच्छे से हर एक जगह पहुंचाने के ऊपर होना चाहिए, ना कि पायरेसी यूजर्स को पनिश करने के ऊपर। अब इस पे मैंने हाल ही फिलहाल में काफी लंबी सी एक वीडियो भी बनाई थी जो कि काफी अच्छी चली, लोग अग्री भी कर रहे थे, और वहां मैं भी यही बात बोल रहा था कि लोग पैसे नहीं देते हैं क्योंकि एक तो उनको लीगल ऑप्शंस मिलता नहीं, या दूसरा उनके पास अभी पैसे नहीं है। एक बार जब वो आपके मांगा में इन्वेस्टेड हो जाएंगे, जब वो कमाने लगेंगे तो वो पैसे देंगे ही, और आपको भी लीगली उस चीज को अवेलेबल कराना होगा। तो पायरेसी पे इस तरह से जो पागलपन करके ये लोग बंद कर रहे हैं ना चीजों को, उससे अच्छा है कि आप अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा अच्छा करो, एनिमे पे ध्यान दो, मांगा पे ध्यान दो, स्टोरी पे ध्यान दो, और उसको किस तरह से आप लोगों तक पहुंचा सकते हो लीगली, इस पे ध्यान दो। अब उस वीडियो को देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, खुद से आगे चेक करना है चैनल पे, अभी रिसेंटली डाला हूं, बस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाओ, दिख जाएगा। ठीक है, मैं पानी में ऐसे डूब रहूंगा, मेरे आसपास क्या कहते हैं, बहुत सारे एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लोगोज लगे हुए होंगे, ऐसा कुछ थंबनेल है, हर चीज का लिंक चाहिए तुम्हें बस है। अब पायरेसी का टॉपिक आ ही गया है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हाई एनिमे के क्रिएटर को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है, वो भी वियतनामीज अथॉरिटीज के द्वारा। अब ये कोई एक बंदा तो नहीं था, ऑफ कोर्स टोटल 7 बंदे काम कर रहे थे, सातों के सातों अरेस्ट हो गए हैं, और ये लोग मिलकर 100 से भी ज्यादा पायरेसी साइट्स चला रहे थे, और 26,000 से ज्यादा अनलाइसेंस्ड एनिमे मूवीज वगैरह को स्ट्रीम करते थे। अब जब से ये न्यूज आई है, इंटरनेट 2 भाग में बट गया है। कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इन्हें फ्री छोड़ दो, ये लोग हमारे पायरेट्स हैं, हमारे हीरोज हैं, वहीं कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इनको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। अब पायरेसी पनिशेबल ऑफेंस तो है, लेकिन जिस तरह से क्रैकडाउन अभी फिलहाल चल रहा है ना, वो बहुत ही कंसर्निंग है। वैसे हाँ, ये लोग जो कर रहे थे वो बहुत गलत है, क्योंकि ये लोग काफी कमा रहे थे इस सब से, और जो कमाई हो रही थी ना उसका एक हिस्सा भी क्रिएटर्स या किसी को मिल नहीं रहा था। तो गलत तो है, बट देखते हैं आगे क्या होता है, इनको किस तरह की सजा मिलती है। सजा तो मिलनी है, ये तो तय है। आप भले ही उनको कितना भी हीरो मानो, सजा तो होगी। वैसे इनमें से कुछ लोग बड़ा खुश दिख रहे थे फोटो में, मतलब अरेस्ट होकर इतना खुश कौन होता है? इंडिया में तो जब अरेस्ट कोई होता है तो ऐसे हाथ जोड़ के चलता रहता है, लंगड़ा लंगड़ा के, साथ में 4-5 पुलिस डंडा लेके साथ में रहते हैं। जो भी हो, अपन इस सब पे बात नहीं करेंगे, अपन इससे आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ के जो है ना, अपन पहुंच जाएंगे इस वीडियो के आखिरी सेक्शन में, जहां हम लोग नई एनिमे रिलीजेस के बारे में बात करते हैं। वैसे एनिमे एक्सपो में इतनी सारी रिलीजेस की मैं बात कर चुका हूं, तो ये सेक्शन कोई सेंस नहीं बनाता, लेकिन चलो, हर एनिमाचार में रहता है तो यहाँ भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले आता है स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू। बड़ा गजब का नाम है। वेल, ये 10 जुलाई को आ चुका है, क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स दोनों पे अवेलेबल है। चाहिए क्या स्टार्टर पैक? लेके आ जाऊंगा, कमेंट में बताना, ठीक है। अब अगला एनिमे है दो आई एम एन इनेप्ट विलनेस। ये रिलीज होगी जुलाई 12 क्रंची रोल पे, यानी कि अब तक हो चुकी होगी। देन वी हैव इल्यूसिव सैमुराई सीजन 2, जैसा मैंने बताया 17 जुलाई को क्रंची रोल पे। देन ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 4 द कैलामिटी 25 जुलाई को, लेकिन कहां आएगा ये नहीं बताया था, चलो बता देता हूं। हुलू में आएगा यूएस के अंदर, एंड इंटरनेशनल मार्केट में डिज्नी प्लस के अंदर। तो अपना ये जियो प्लस हॉटस्टार पे भी आएगा क्या, पता नहीं, देखना होगा। तो बस आज के एनिमाचार एपिसोड में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस नहीं, ये हॉन्टिंग ट्यूब वाला हो गया। हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।